बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है मैदे का सही तौर पर काम न करना, गैस बनना, जिसे तबखीर मैदा भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ यूँ हैं कि सीने में जलन का होना, भूख का ना लगना, कब्ज़ का रहना, पेट का फूल जाना और नींद का ना आना। और इन सब की जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो ये हैं कि बिला वजह खाना खाना, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, यानी बाज़ारी खाने खाना, चर्बी वाली ग़िज़ाएँ, ऑयली चीज़ें खाना, तेज़ मसाला जात वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, तंबाकू और चाय का कसरत से इस्तेमाल करना, बाज़ारी खाने खाना और बिला वजह भूख के बगैर खाना खाना, सही तौर पर चबा कर ना खाना, ये सब चीज़ें मैदे को ख़राब करती हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैदा सही तौर पर काम करे तो उसके लिए आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना बड़ा ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह परहेज़ के साथ साथ हमारा जो आज का नुस्खा है वो इस्तेमाल करेंगे तो मैदा सही तौर पर काम करना शुरू कर देगा, जिससे भूख लगनी शुरू हो जाएगी, सीने की जलन ठीक हो जाएगी, नींद का सही तौर पर आना शुरू हो जाएगा और कब्ज़ वगैरह का प्रॉब्लम भी इंशाअल्लाह इसी नुस्खे से ठीक हो जाएगा। पेट का जो बढ़ जाना है वो भी इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम आपको नुस्खा बताते हैं। तो जनाब, आपने लेना है मीठा सोडा 10 तोले, नमक सांभर 5 तोले, सूंड यानी अदरक खुश्क 5 तोले और साथ पुदीना 3 माशे और इसी के अंदर आपने 5 तोले चीनी मिला लेनी है। इन सब अद्वियात को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और 3-3 ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लें तो इंशाल्लाह 2 दिन में ही इसके इस्तेमाल से आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी जो मैदे के जो प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये नुस्खा बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमसे रब्ता करें, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको ये नुस्खा बआसानी आप तक पहुँचा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।